नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज राष्ट्रधर्म में एक खास और अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिम कश्मीरियों को आतंकवादी लगातार निशाना बना रहे हैं। शनिवार को कश्मीर घाटी में तकफीरी आतंकवादियों द्वारा एक मुस्लिम सहित 2 गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना उसी पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा है, जिसमें वह लगातार हिंसा फैलाकर घाटी को अशांत करना चाहता है ताकि सामान्य स्थिति का वातावरण बिगड़ जाए। इसके अलावा आज भी आतंकवादियों के द्वारा कुलगाम में 2 गैर कश्मीरियों की हत्या कर दी गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सेना के 9 जवानों की हत्या करने में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी जिलों के वन्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा सघन तलाशी अभियान रविवार को 7वें दिन भी जारी रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सेना और पुलिस के संयुक्त तलाश दल ने पुंछ के मेंढर इलाके में जैसे ही अभियान फिर से शुरू किया तो गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कायराना करतूत के कारण भारत के 9 सैनिक पिछले 1 हफ्ते में शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लगातार सीमा पर मुठभेड़ हो रही है। इस बीच आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर संबंध सही नहीं हो तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। राजस्थान के जोधपुर में गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। इसका अंजाम भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और आने वाले दिन में पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं, अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर दिशा। समझता है कि बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश। इसका हम तीव्र खंडन करते हैं। यहाँ पर आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए जो भी कदम उठाना है उसको उठाना चाहिए, उसकी पूरी समर्थन है। कश्मीर की आबादी की समर्थन है, पूरे देश की समर्थन है। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर के लोगों के साथ भी तालमेल और संपर्क रखना और उनको साथ लेना इस लड़ाई के खिलाफ, ये बहुत ज़रूरी है। ये काम सरकार को करनी चाहिए। पिछले 2 साल अगर आप देखेंगे, ये मत गिनिए कि जो जिनकी हत्या हुई है वो किस धर्म के साथ जुड़े हैं। इंसान इंसान है और इन हत्याओं को बंद करना है, आतंकवादी हमले के ऊपर अंकुश लगाना है। उसके लिए जो कदम उठानी है वो पिछले 2 साल में कुछ नज़र नहीं आ रहा। सरकार से यही आग्रह है कि वो इसके लिए सोच समझकर लोगों को साथ जोड़ते हुए इस लड़ाई को कामयाबी से आगे ले जाए। लेकिन वहाँ के गवर्नर कहा है कि जो 2 सिविलियन की हत्या हुई है उसको लेकर जो परपेट्रेटर हैं उनको भारी कीमत इसकी चुकानी होगी, और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की जरूरत है। दोनों ज़रूरत है। हमारा ये कहना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो करिए निश्चित रूप से, लेकिन साथ ही साथ लोगों की कॉन्फिडेंस को भी आपको साथ रखना। लेकिन फिर भी आशंका है कि वहाँ के जो तालिबान के टेररिस्ट हैं वो भी इनके साथ मिलके कश्मीर में, जैसे पहले भी हुआ था जब सोवियत यूनियन निकल के गया 1990 में हुआ था, वो हालत ना आ जाए। उतना तो नहीं आया गया, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन लोगों को डेवलपमेंट का फ़ायदा समझने में समय लगेगा। दूसरा, मैं इस बात को मानता हूं कि एक आम कश्मीरी अपने आराम से शांति से जिंदगी जीना चाहता है, रोजी रोटी कमाना चाहता है। उसको भी पता है वायलेंस में उसको नुकसान हो सकता है,
और ये आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के से उकसाए हुए हैं, वो हथियार पैसा इनको वही देते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि ये लोग अगर घाटी में ऐसे हत्याएं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट है इनको। अगर इनको कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जनता को भी सहयोग। वहीं देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी संबंध खराब होते हैं तो सबसे पहली बात क्रिकेट को बंद करने की होती है। पाकिस्तान के साथ हम द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेलते हैं, वे आईपीएल में भी नहीं आते। इसके पीछे की वजह क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो ये कुछ ग्राफिक्स है कि पाकिस्तान से क्रिकेट आखिर क्यों बंद हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये कि 2008 में मुंबई हमले के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे। मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का दौरा बंद कर दिया। पाकिस्तान आधारित आतंकवाद का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ और फिर उसका परिणाम ये रहा कि दिसंबर 2012 के बाद पाकिस्तान से कोई भी सीरीज नहीं हो पाई। भारत सरकार और बीसीसीआई का ये कहना था कि आतंक के माहौल में खेल नहीं हो सकते। 2008 में मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान से रिश्ते जबरदस्त तरीके से भारत के साथ खराब हुए और मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का दौरा बंद कर दिया और वही देखने में आया है कि दिसंबर 2012 के बाद से पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज नहीं हुई। और चलिए अब इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। लल्लन सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और आशुतोष जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। लल्लन सिंह जी, शुरुआत हम आपके साथ करना चाहेंगे। हम अभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में काफी अशांति फैलने लगी है। बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? पिछले एक महीने से कुछ ऐसा हो रहा है कि जबरदस्त तरीके से वहां रोजाना आतंकी हमले हो रहे हैं। क्या इसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो हम तालिबान से जोड़कर देखें? देखिए, तालिबान से तो हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारा साफ इतिहास पुराना नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान है जब से उसका जन्म हुआ और अपने आईएसआई जैसे अपने एजेंसियों के साथ केवल आंतरिक सुरक्षा भारत को डिस्टर्ब करने का लगातार कोशिश करता रहा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो पुंछ के अंदर जो पीर पंजाल का जंगल है, जो हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, उसके अंदर एक 11 अक्टूबर से हमारे 9 जिसमें 3 जेसीओ और 6 जवानों का शहादत हुआ है, वो दोषी समझी रणनीति। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलओसी के ऊपर जरूर सीजफायर जो है हमारा समझौता हो सकता था, लेकिन उसकी जो विरासत है उसने अपने लंचिंग स्टेट के ऊपर तालिबान के सपोर्ट से और आईएस के लोगों को मिला जुला उन्होंने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर और अचानक नहीं पूरी तरीके और पूरी सिस्टम से उन्होंने अपने घुसपैठ कराकर इस तरह का हरकत किया। दूसरी बात, जो टारगेट किलिंग की आ रही है, यह इंफॉर्मेशन हमारी इनपुट में आ चुकी थी कि 200 लोगों को छोटे रेंज से, जिसको स्मॉल आर्म इस्तेमाल करने की रवायत होती है, उन्होंने प्लानिंग अपना पूरे तरह से शट आउट कर दिया था। लेकिन जब हमें पता चल गया तो उन्होंने अपने इस चीज को बेहतर ढंग से करने के लिए अपने प्लान को थोड़ा चेंज किया। लेकिन आपके सामने अभी 2 घंटे पहले कुलगाम के अंदर 3 मजदूरों को उनके लिविंग एकोमोडेशन के एरिया में जाकर इन्होंने लगातार कई राउंड फायर किए, जिसमें 2 बिहार के मजदूर मारे गए। इससे पहले दवा का बिजनेसमैन, उससे पहले आपने शिक्षकों का देखा, प्रिंसिपल का देखा, लेकिन इसमें एक चीज साफ है, कट्टरता धार्मिक होना। ये चाहते हैं कि जो भी लोग, चाहे वो पंडित हो या बाहर से आए हुए मजदूर हो, उन सभी को इस तरह का एक दहशत और एक डर का माहौल पैदा करते हैं कि वो कश्मीर छोड़कर चल जाए। और इसकी जो सोच है वो दुनिया के बताना चाहते हैं कि उनकी सेना और भारत की तरफ इधर केमिकल वेपन्स का भी यूज कर रहे हैं। इन सभी अफवाहों के साथ अपने टारगेट किलिंग का जो इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया है वो बहुत ही दुखद है और ये समय है कि इस माहौल को ठीक किया जाए और ऐसी स्थिति बनाई जाए। अच्छा, आप जो ये बात कह रहे हैं सर कि अब ये समय आ गया है कि इस माहौल को ठीक किया जाए,
कैसे ठीक करेंगे? क्या मैच बैन कर देने से ये माहौल ठीक हो जाएगा? हर बार हम यही देखते हैं, आपने मैच बैन कर दिया, उनके आर्टिस्ट आप अपने भारत देश में बैन कर देते हैं, उनके सिंगरों को आप बैन कर देते हैं। इतना इनफ है क्या? ये बड़ा सवाल है। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। घाटी में पिछले 6 दिनों में हमने अपने 9 जवान खो दिए हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोगों की मौत भी हो गई है जो कि गैर कश्मीरी थे, और वाकई में ये बात साफ तौर पर अब दिखाई दे रही है कि घाटी में इस समय अशांति का माहौल हो गया है। इसी मसले पर आज राष्ट्रधर में हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललन सिंह जी, मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले एक रिएक्शन आशुतोष जी का ले लेते हैं। आशुतोष जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, धारा 370 हटने के बाद सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है सिवाय आतंकवाद के, और जबकि इसका मकसद तो आतंकवाद हटाना ही था, तो इससे हम निजात क्यों नहीं पा पाए? आशुतोष जी। देखिए, भारत सरकार आतंकवाद को खत्म करने वाली बात है कि आतंकवाद जो है देश सरकार उसको फंड कर रही है। ये कोई व्यक्ति के लिए सरकार द्वारा फंडिड है। पड़ोसी देश लोगों को आशुतोष जी, माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ आपको। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप जो भी बात बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रही है। या तो एक बार फिर से फोन पैच करवा लेते हैं आपका, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है। ललन सिंह जी, तब तक हम आपका ही रुख करेंगे, तब तक आशुतोष जी का फोन एक बार फिर से पैच करवा लेते हैं। अब मेरा सवाल यही था सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि किस तरह का एक्शन होना चाहिए। आप क्रिकेट बैन करके खुश हो जाएंगे क्या? उससे क्या हो जाएगा अगर आपने क्रिकेट बैन भी कर दिया तो? पल्लवी, ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, क्रिकेट हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या किसी भी तरह का संगठनों का आदान प्रदान हो एक दूसरे देश को, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं यह बात करना चाहता हूँ कि जो अभी कश्मीर घाटी की जो हालात है उसको देखते हुए अभी जस्ट भारत सरकार का एक इंस्ट्रक्शन आया है कि जितने भी बाहर के मजदूर हैं और जो लोग प्रवासी हैं उनको तुरंत सेना और पैरामिलिट्री के कैंप में उनको लाया जाए। और ये इसलिए किया गया है कि बावजूद सिक्योरिटी चौकसी का अभी 2 घंटे पहले जो 3 मजदूरों के ऊपर अंधाधुंध गोलियों का बौछार इन्होंने किया है, वो एक रणनीति है। मैं ये मान के चलता हूँ कि क्रिकेट मैच या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम एक दूसरे का बंद करने से उसमें कोई बहुत फर्क नहीं होता। लेकिन सवाल इस बात का है, सवाल हमारे सादत का है, हमारे लोगों का सोच का है और उस परिवार का है जिन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के लिए कुर्बान किया है। मैं एक फौजी हूँ और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं NIL फुटबॉल कोच भी हूँ। मैं ये समय के साथ कह सकता हूँ कि हमारी एक नीति होनी चाहिए कि अब बात नहीं होगी, अब शहादत के ऊपर निर्णय लिया जाएगा, और वो निर्णय हमारी आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ हो सकता है, जरूरी हो तो हमारे रक्षा मंत्री के उस बयान को एक्सेप्ट किया जाए और सरहद पार करके उनके प्लानिंग को, उनके प्लानिंग सेंटर बहावलपुर को, इनके लंचिंग पैड से आतंकी संगठनों का जमाड़ों को खत्म किया जाए। अन्यथा देश इस चीज को अब तैयार नहीं होगी कि आप हर दिन हमारे सिखों, हिंदू भाइयों को, बाहर से आए हुए मजदूरों को आप इस तरह से स्मॉल आर्म्स के द्वारा टारगेट किलिंग करके सॉफ्ट टारगेट सोचकर उसको नेस्ताबूद कर देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी जो भारत सरकार है वो आज ये मान ले कि अब इनके लिए बाहरी सुरक्षा के ऊपर भी हमारा कोई न कोई निर्णय होना न्याय जरूरी है। उसके तक जो हमारी शहादत हुई है उस शहादत का बदला कल सवेरे 10 से 11 बजे तक 100% कंप्लीट होगा, क्योंकि मुठभेड़ एस्टेब्लिश हो चुका है और हमारे चौपर उन्होंने इलाके को मार्क कर दिया है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 9 शहादत जो है कल दोपहर से पहले उनको सफाया होना निश्चित है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम खुद भी यही विश्वास रखते हैं और सेना पर पूरा भरोसा है कि ये शहादत इतनी आसानी से व्यर्थ तो नहीं जाएंगे। आशुतोष जी, आवाज मिल रही है आपको? मैं आपकी आवाज जी सर, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अब आप अपनी बात जारी रखिए आशुतोष जी। मैं टेररिज्म सरकार इसको फंड कर रही है, इसको इंडिया में भेजने इन्वेट कर रही है, क्रिएटिंग सच प्रॉब्लम्स
government to take action to remove from this continuous and being killed every day. These are just a few conversing that people have been killed much here and there, but it's happening. The government to take action to remove this terrorism from. आशुतोष जी, आपकी आवाज़ फिर आना बंद हो गई है, फ़ोन पैच नहीं हो पा रहा है ढंग से। एक बार देख लेते हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा होगा। ललन सिंह जी, एक मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि पूरा हम विश्वास करते हैं सेना पर कि सफाया होना चाहिए, लेकिन क्या किसी बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि अब एक बार फिर से वो वक्त आ गया है जब कोई बड़ी कार्रवाई की जाए? सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम जब 2 बार उठाए गए थे तो सबने सराहना की थी, क्या अब ऐसे कदमों की ज़रूरत महसूस नहीं होती है? जी, आपने जो कहा है वो मेरा अपना विचार नहीं है। अगर इसको आप देखेंगे तो पूरी भारत भर जो जनता है, जो टेक्निकली या डिफेंस के क्वालिफाइड लोग हैं, उनका अब ये सोच 100% हो चुका है कि बहुत जरूरी है कि हम सरहद के पार जिस तरीके से ऐसी इस तरह का निर्णय हम अपना एक्शन करें जिससे पाकिस्तान ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। जिलानी के पोते को जो कि रिसर्च ऑफिसर था उसको आज बर्खास्त कर दिया गया। डोडा में एक टीचर है जो आतंकी संगठनों के साथ रिलेटेड था, उसको भी बर्खास्त कर दिया गया। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, उमर मुस्तैद के जैसे जो लश्कर का बहुत बड़ा टॉप कमांडर था, उसको सफाया कर दिया। मगर सवाल ये है कि तेरा आतंकवादी नहीं, इसका जो जड़ है उसको समाप्त करना अब समय की इजाजत है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इसमें निर्णय में लेट होता है तो ये और भी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जितने सिविलियन हैं जो प्रवासी हैं उनको मिलिट्री कैंप में और आर्मड फोर्सेस के कैंप में लाने का आदेश भारत सरकार ने किया है। तो मैं ये बात अच्छा सर, जब हम आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उस बीच कुछ इस तरह के बयान भी सामने आते हैं, वो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला का आज का बयान कि हमें बातचीत के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, ये बयान इस लड़ाई को कितना कमजोर करते हैं? मेरा एक सवाल ये भी है, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। घाटी को दहलाने की आतंकी इस समय पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारी सेना लगातार लगी हुई है इन आतंकवादियों का सफाया करने में, उसके बावजूद आतंकवादी कायराना हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज एक बार फिर 2 गैर कश्मीरियों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी है, जो कि चिंता का विषय इस समय बना हुआ है। इसी मसले पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। ललन सिंह जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पहले से जुड़े हुए हैं और अब एक नए मेहमान सर्वेश्वर पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर्वेश्वर जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। पाठक साहब, हम जो बात कर रहे हैं कि आतंकवाद कैसे खत्म हो, सवाल यही है कि धारा 370 हटा दी गई, लेकिन जिस मकसद के साथ हटाई गई वो मकसद अभी पूर्ण रूप से सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चूक कहां रह जा रही है? सर्वेश्वर जी। देखिए, इसमें की बात नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो प्रॉक्सी वॉर में ट्रेंड है। आपने और हमने देखा जून के महीने में उन्होंने एक नया तरीका अख्तियार कर लिया और ड्रोन से अटैक करने लगे। तो वो नित्य नए प्रयोग करता रहता है कि कश्मीर में आतंकवाद को किस तरीके से गति दी जाए और दिशा दी जाए। जब से धारा 370 कश्मीर से हटा है तो वहां के आतंकवादियों का मनोबल टूट गया। तो अब वो इस कायराना हरकत पे आ गए हैं कि जो वेंडर है, जो लोकल लोग हैं, मैं भी कश्मीर में 1 वीक अनंतनाग में रहा था और वहां जितने भी ये लोकल वेंडर्स और ये थे, हमारे जो पीएसओ थे, उन्हें हमें बताते थे कि यहाँ के जितने भी जो लोकल लेवल के काम करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे बिहार यूपी के हैं। तो उन लोगों ने एक मतलब डर का माहौल पैदा करने के लिए यह काम करना शुरू किया है। और ये सीधा सीधा जो कहते हैं ना इस्लामिक आतंकवाद की जो घटना है, जैसे आईएसआई का ट्रेलर मॉड्यूल कह लिए, तालिबान का कह लिए कि हम ऐसे करेंगे तो घाटी
में जो भी बच्चे कुछ कश्मीरी पंडित या हिंदू रह रहे हैं उसमें डर का माहौल हो जाएगा और फिर वो घाटी छोड़ के भाग जाएंगे। इसके लिए सरकार को पूरी तरीके से उनको अपने स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने पड़ेंगे। उनके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं जो इन आतंकवादियों को जो भागने में, उनको छिपने में और लोकल हथियार मुहैया कराते, उनको पकड़ के जेल में डालने की बजाय उनको न्यूट्रलाइज करे। चाहे वो महिला हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे उसके घर के बच्चे हो, किसी पे कोई रियायत नहीं बरती जाए क्योंकि वो आतंकवादी को मदद कर रहे हैं। अभी पिछले 11 अक्टूबर से हमने 9 जवान खो दिए हैं, 9 से 10 लोग मारे गए हैं। तो और ये नौजवान जो खोया है ये बहुत बड़ी घटना। आप देखिए इतने होते थे, इक्के दुक्के जवान हमारे सही बलिदान होते थे, लेकिन ये 11 अक्टूबर से लेके अभी तक हमने 9 जवान खो दिए हैं। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। तो सरकार को स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने होंगे। बिल्कुल, यही तो और चिंता हमारी का विषय सुरक्षा है। बल जो भी हमारी एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से वहां पे सुदृढ़ है और वो अपना काम बहुत ही बखूबी से कर रही है। बस जरूरत है कि इस समय जो चेंजेस आए हैं, जो बदलाव वहां आए हैं, उसमें हमारी स्ट्रेटेजी जो पहले वाली थी उसको हटा के दूसरी स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी। यानी कि सरकार को अपने स्तर पर नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है। ललन सिंह जी, एक बात तो यही कि अब सरकार की अपनी नीतियां बदल जानी चाहिए, और दूसरे ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं सवाल पूछ रही थी कि इस तरह की बयानबाजी इस लड़ाई को कहां कमजोर करती है कि आप मुंह उठा के कह देते हैं कि आपको पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखने चाहिए। बातचीत और आतंकवाद एक साथ कैसे चल सकते हैं? ये आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है। जो मुस्लिम लीग जो है वो हर बार जो बयान दे रही है उसका दो मतलब होता। उन्होंने सीधा भारत सरकार के ऊपर उन्होंने अपनी भड़ास निकाल लिया कि जो साहब 370 आपने हटाए उसी का अंजाम है, और हम भी चाहते हैं कि कोई बाहर का मजदूर और कोई प्रवासी उसके साथ इस तरह का ना हो। लेकिन उनके बोलने में बहुत बड़ा पाकिस्तान का राग है। मैं यकीनन बोल सकता हूँ इस तरह की जो बयानबाजी है उसको अब नजरबंदी के तौर पे परिवर्तित करना चाहिए, जैसा शेख अब्दुल्ला साहब के जमाने में हुआ था। मैं दूसरी बात, जो आज 3 लोगों को पकड़ा गया है जिसमें एक महिला भी है, जो पुंछ के इलाके में जो मिलिटेंट बैठे हुए हैं वो लॉजिस्टिक और वो स्ट्रेंथ और उनके पास कौन सा हथियार है उसकी जानकारी उनसे ही पूछताछ से मिलना शुरू हो चुका है। जो लोग समर्थक हैं वो आतंकवाद के सबसे खास नमूने हैं, उनको किसी भी हालत पे अब बख्शा जाना देश के लिए सही नहीं हो सकता। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आप देखिए बांग्लादेश में 22 जिलों के अंदर 23 मंदिरों को तोड़फोड़ किया गया है। जब 1951 में परसेंटेज क्या था और आज वहाँ हिंदुओं की परसेंटेज 8% रह गई है। ये सभी चीजों को अगर आप देखेंगी तो तालिबान, ISI और उसको इस्लामिक कट्टरपंथी के साथ जोड़कर भारत के विरोध में, अगेंस्ट में, चाहे वो बाहरी सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो, उसको बहुत बड़ा नुकसान की तैयारी हो रही है। और इस टारगेट किलिंग ये प्लान वे में है और जरूरी है कि इस तरह के लोगों को जो पिस्टल लेके चल रहे हैं और अपने हरकत को अंजाम देकर अपने इलाके में छुप जा रहे हैं, उनको अब बचने की जरूरत नहीं है और सख्त होने की जरूरत है। और एजेंसी सख्त है, लेकिन भारत सरकार को एक और कंटीजेंसी प्लान, कभी रक्षा विशेषज्ञों का ये सोच है कि अगर जरूरत है तो अपना लंचिंग पेड़ के ऊपर कोई एक निर्णायक एक्शन बहुत जरूरी है, जिसकी आज जरूरत है। बिल्कुल, एक सख्त एक्शन की वाकई में जरूरत महसूस हो रही है। सर्वेश्वर जी, जैसा कि आपने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि रणनीति और नीति में बदलाव लाने की जरूरत है, अभी मैं यही सोच रही थी कि आपने वहां कर्फ्यू लगाकर भी देख लिया है, आपने नेताओं को नजरबंद करके भी देख लिया, इंटरनेट बंद करके भी देख लिया, सारा सब कुछ करके देख लिया, यथास्थिति बनी हुई है। अब इसे कितना गंभीर समझा जाए? और अभी जो ये बातें लगातार सामने आ रही है कि अमित शाह वहां दौरा करेंगे, दौरा आप कर रहे हैं, आप क्रिकेट बैन कर रहे हैं, वहां के आर्टिस्ट आपने बैन कर दिए, इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचने की कितनी जरूरत है सर्वेश्वर जी?
देखिए पल्लवी जी सबसे बड़ी बात है कि बैन किया गया तो उसके बाद जो उसके जो मौका परस्त लोग जो गद्दार भारत में बैठे थे, आपको हमको सभी को पता है, सब एक ही राग अलाप रहे थे कि वहां के लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि वो मौलिक अधिकार का हनन भारत के खिलाफ, उनके मौलिक अधिकार का उपयोग वो भारत के खिलाफ ही कर रहे हैं। तो इंटरनेट बैन करना, ये करना वो एक स्ट्रेटेजी था, और ये जो नेताएं नजरबंद थे, भारत सरकार ने उनको रियायत दी और फिर वापस ले आया, लेकिन महबूबा जैसी नेता और जो भी अभी पाकिस्तान का राग अलापती है उसको कभी भी रिहा नहीं करना चाहिए, उसको जेल में ही सड़ने देना चाहिए। तब एक जो मतलब कड़ा संदेश जाएगा कि हाँ, अगर हम पाकिस्तान का राग अलाप करेंगे या पाकिस्तान का साथ देंगे तो अब वो समय नहीं रहा। तो है सर कि इतने गंभीर मुद्दे पर भी सबका साथ नहीं मिल पाता है। अगर इस तरह की कार्रवाई की जाए तो हमारे देश के विपक्षी दल उठकर ये कहने लगेंगे कि देखिए अपने देश में रहने वाले नागरिकों के मौलिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। इतने सेंसिटिव मुद्दे पर भी सरकार को कहां साथ और समर्थन मिल पा रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही है। सर्वेश्वर जी, समय की कमी है इसलिए मैं माफी चाहूंगी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो घाटी में आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो इस समय चिंता का विषय है। हालांकि केंद्र सरकार भी इस माहौल को लेकर काफी चिंतित है। यही वजह है कि अब एक बड़ी बैठक इस मसले पर होने के लिए प्रस्तावित है। अब देखने वाली बात रहेगी कि घाटी में आतंकियों का सफाया आखिर कब तक हो पाएगा। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।